बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से कीमा पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत आसान रेसिपी है। इस वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे रह ना जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करना मत भूलेगा। आए हम अपनी कीमा पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हम अपनी कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालेंगे और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिससे चॉप कर लिया। चॉप प्याज जाएगी इसके अंदर और प्याज को सिर्फ हमें लाइट सा कलर देना है। और देखें आप, प्याज के ऊपर हमारा कलर आ चुका है, इतना ही हमें कलर चाहिए। इसी के अंदर हम आधा किलो कीमा डाल देंगे और कीमा मेरा एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। इसे अच्छी तरीके से पहले हम खोल लेते हैं और इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और दोनों को पहले अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। एक मैंने टमाटर लिया है, जिसे चॉप कर लिया। टमाटर जाएगा इसके अंदर। इसी के अंदर हम सारे सीजनिंग कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा भुना हुआ जाएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल देते हैं और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। ये मसाले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मज़ेदार सा, चटपटा सा, स्पाइसी सा हमारा ये कीमा बनता है। और 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसे चॉप कर लिया है। चॉप हरी मिर्चें भी जाएंगे इसके अंदर, ये डाल देंगे। और इसी के अंदर मैं 2 गिलास जितना पानी डालूँगी कि अच्छी तरीके से हमारा कीमा भी गला हुआ हमें मिले। बेहतरीन सा हमारा ये कीमा बन के तैयार होगा। इसे मैं ढक देती हूँ और गलने के लिए रख देंगे इसे हम। अब हम अपने पराठों का आटा तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छी तरीके से हाथ से पहले हम इसे मिक्स करेंगे और इसे हमें ब्रेड गम की शक्ल देनी है पहले। और नीम गर्म पानी से इसे हम गूंद लेते हैं। अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथ से इसे गूंद लीजिए और सारे मैदे को हम समेट लेंगे और सॉफ्ट सा हमारा आटा ये देखें तैयार हो चुका है। इसे हम ढक के रखेंगे कि इसे रेस्ट मिल जाए। अब हम अपने कीमे को देख लेते हैं और काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। मोटे मोटे से आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं। इसकी अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे कि सारे टमाटर इसके अंदर हल हो जाएं। इसी के अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे हम और 4 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। ये हमारे स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपना सॉस तैयार करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने केचप ली है और 3 टेबलस्पून मायोनीज़। इसी के अंदर हाफ टी स्पून मैं कुटी हुई मिर्चें डालूँगी और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये सॉस बहुत मज़ेदार लगता है। वैसे भी आप पकोड़े वकोड़े बनाएं तो इस सॉस को बना के एंजॉय कीजिएगा। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम अपना सैलेड तैयार कर लेते हैं। रिंग में मैंने पहले प्याज को काट लिया है। इसी के अंदर लंबाई में मैंने टमाटर काटे हैं, ये डाल देंगे और इसी के ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और तीनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा सैलेड तैयार है। अब हम अपने आटे को देखेंगे, जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। पहले हम इसे समेट लेते हैं, फिर हम इसके बॉल बना लेंगे
और आप देखें सारे ही बॉल बनाकर मैंने पहले तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक बॉल को हल्का सा मैदे से डस्ट किया है। इसे हल्के हाथ से मैं बेल रही हूँ और इतनी अच्छी तरीके से बेलेगा कि चारों साइड इसके बहुत पतले होना चाहिए। इसी के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ब्रश की मदद से मैं ऑयल लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से। इसी के ऊपर हम मैदे को हल्का सा डस्ट करेंगे और बीच से नाइफ की मदद से इसे हम काट लेते हैं। एक कोना पकड़ेंगे, हम इसे फोल्ड करेंगे कोन की तरह। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हमें इसी तरीके से रोल करते हुए जाना है इसे, और बिल्कुल एक कोन की शक्ल देनी है। ये देखिए, ये हमारी कोन की शक्ल आ चुकी है। इसे हम इस तरीके से उठाएंगे और नीचे नाखून की मदद से मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ इसे ज़िगज़ैग करते हुए, और ऊपर हाथ से मैंने इसे पुश कर दिया है और सारे ही मैंने इस तरीके से बना लिए। आपको इसकी लेयर नज़र आ रही है। अब हम अपना एक बॉल उठाएंगे, हल्का सा मैदा लगाएंगे इसके ऊपर और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलेंगे कि इसकी एक भी लेयर ख़राब ना हो। और जिस तरीके से हमने बारीक सी रोटी बेली थी, इससे मोटा हमें रखना है। पराठा थोड़ा मोटा होता है। ये अच्छी तरीके से हमने पराठे को बेल लिया है। अब हम एक तवा रखेंगे और इसी के ऊपर हम अपना पराठा रख देंगे, और जब इसका एक साइड होने लगेगा, इसके चारों साइड पे हम घी डालेंगे और हम इसका साइड को चेंज करते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। और सारे ही बना के मैं इसी तरीके से पहले तैयार कर लेती हूँ पराठे। आप देखें सारे पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम अपना एक पराठा लेंगे और जो हमने सॉस तैयार किया है मज़ेदार सा 2 टेबलस्पून सॉस इसके ऊपर डालेंगे हम, जो बहुत मज़ेदार सॉस बनी है। ये अच्छी तरीके से इसे फैला लीजिए और मज़ेदार सा स्पाइसी सा जो हमने कीमा तैयार किया है, साइड में 2 टेबलस्पून जितना भर के हम कीमा डालेंगे। इस कीमे को साइड में इस तरीके से रखेंगे हम। इस कीमे पराठे को ज़रूर बनाएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। आपकी फैमिली को बहुत मज़ा आने वाला है ये खा के। इसी के ऊपर हम कलरफुल सैलेड डालेंगे, मज़ेदार सा। इसके ऊपर हमने सैलेड रखा। इसी के ऊपर मैंने लंबाई में कटे हुए खीरे रखे हैं। 3 खीरों को इस तरीके से रखेंगे और अच्छी तरीके से इसे हम रोल करेंगे, जो बिल्कुल आसानी से रोल हो जाते हैं। इस तरीके से हम हाथ से पहले फ्लेम को दबाएंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे, जो आसानी से हो जाता है। और आसानी से बंद करने के लिए इसे टूथपिक लगा देते हैं। ये हमारे मज़ेदार से रोल तैयार है। इसे मैं काट के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।